हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज का व्यू का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हमने व्यू क्या दिया था। आज हमने जो भी व्यू दिया था गैप अप, हमने सोचा था कि गैप अप ओपन होगा, बट ये एक्चुअली फ्लैट ओपन हुआ ऑलमोस्ट। तो ये वाली तो कोई ट्रेड बनती नहीं थी, ये वाला ट्रेड भी हमने कैप्चर नहीं किया था। लेकिन मेरी एक जो सेल वीडियो के हिसाब से जो एडवांस्ड ट्रेड्स हमने दिए थे, एक आपको याद है यहाँ पे यार वन था 13,312 13,312 एग्जैक्टली ये लेवल पे हमारा एक सेल था। और मैंने बोला था यहाँ से आपको सेल लेना है, और मैंने यहाँ से 400 पॉइंट की सेल दिया था। दैट मीन्स आई वाज एक्सपेक्टिंग टू इट टू कम डाउन अराउंड यहाँ तक, या 900 के आसपास, बट इट गेव ए सेल ऑफ 350 टू 270 पॉइंट्स के आसपास, 300 पॉइंट्स के आसपास का सेल दिया और ज्यादा नहीं दिया, which is okay when we are planning for a 400 plus point sell, but it gave 300 point sell. But this was a very good sell, like this was a very good buy, this is a very good sell in Bank Nifty. ये जिसने लिया होगा ऐसे कमाया होगा, और ये सेल हमने एडवांस दिया था। तो व्यू के हिसाब से हमारी आज की एक परफेक्ट ट्रेड ये थी। ओके, जो बंदे ले सकते थे उन्होंने लिया होगा शायद। और निफ्टी में अगर आपको याद होगा मैंने एक सेल 434 से दिया था, सॉरी 334, which is around this level, ये लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर गया अराउंड, इफ यू लुक एट अराउंड 20 पॉइंट्स अप, एंड देन उसके बाद गिरा है, और उसके बाद 50 से ज्यादा पॉइंट गिरा है। एक्चुअली इफ यू लुक एट 290 फ्रॉम 60 पॉइंट्स गिरा है। तो यहाँ पे भी जिसने सेल लिया होगा, अगर उसका स्टॉप लॉस नहीं उड़ा होगा तो ये सेल दिया है, ये थोड़ा सा चीटिंग किया। बट 334 से हमारी एक सेल थी, ये भी आज एक परफेक्ट सेल थी। ओके, ये बाइंग तो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट दैट्स ओके। ये एक भी ट्रेड हमारी एक परफेक्ट ट्रेड थी आज की, जो लोग ले सकते थे ना। मैंने क्या बोला था, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे, मैंने बोला था कि हमको बियरिश तब होना है अगर निफ्टी इनसाइड बार रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, तो हम ट्यूसडे बियरिश होंगे। तो ये सिनेरियो बना नहीं, इसने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, अगर आप देखोगे राइट। तो कल की पॉसिबल, तो मैंने क्या बोला था कि हमको वीकली बुलिश रहना है आज, और मैंने आज बुल कॉल स्प्रेड लिया है बैंक निफ्टी में वैसे भी, क्योंकि मेरा व्यू वीकली बुलिश का है। ठीक है ना, कल की पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं, कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है निफ्टी में। देखो निफ्टी एसजीएक्स जैसे अभी दिखा रहा है, निफ्टी शुड आइडियली ओपन ग्राफ, मोस्ट केस में इट विल ओपन फ्लैट राइट अराउंड 370 लेट्स से। दैट मीन्स ये एनीवे ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन करेगा। ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर ओपन करता है और फर्स्ट 10-15 मिनट्स में ये नीचे नहीं आता है, तो आपको सेल नहीं करना है। इट माइट एक्चुअली गिव यू ए बाय, एंड आई एम लुकिंग फॉर, जो मैंने अल्टीमेट टारगेट आपको दिया था 430 का टारगेट दिया था ना, वो कल लाना चाहिए। दैट वाज अ वीकली टारगेट राइट 430 का। तो ये कल निफ्टी में एक बार आ जाना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी मेरे को बुलिश दिख रहा है। ऑलरेडी मैंने बोला है आईटी एंड फार्मा सेक्टर्स विल बी बुलिश, तो फार्मा तो आज वंडरफुल, सब फार्मा सेक्टर ने अच्छा दिया है। तो यही सेक्टर हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे, अगर रिलायंस भी नहीं लेके जाता है तो। बैंक निफ्टी अगर जुड़ गया तो ये पता नहीं कल कहाँ जाएगा, बट देखते हैं कल कहाँ जाएगा। तो ओपनिंग अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है तो इट मींस अराउंड 370-80 के आसपास, अगर नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन से आप एक बाय कर सकते हो। दैट मींस दिस लेवल 13,350 से आपकी एक बाइंग बनेगी। ओके, और ये 350 से अगर बाइंग करते हो तो 430 तक ये जाने की पॉसिबिलिटीज है, 80 पॉइंट्स के अराउंड निफ्टी। ओके, now this is in flat to positive and gap up scenario. now निफ्टी अगर सीधा 400 के ऊपर ही कल गैप अप हो जाता है और फर्स्ट 10 मिनट्स में नीचे नहीं आता, फर्स्ट 10 मिनट जस्ट 10 मिनट्स 930 तक रुकना है, अगर ये नीचे नहीं आता है तो हम एक बाइंग लेंगे। अगेन द लेवल विल बी 450 अराउंड 50 पॉइंट्स, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। अदरवाइज मार्केट यहाँ से 11-11:30 के आसपास गिरने के चांसेस निफ्टी के हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करके ऊपर गया है ऑन ए डेली व्यू, ये एक बार इसको रिटेस्ट करने के आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसके आने की पॉसिबिलिटीज हैं। और ट्यूसडे अगर मार्केट यहाँ पे आता है ऐसे करके, तो वेडनेसडे भी वी विल बी पॉजिटिव। सो दिस विल कंसीडर एज ए स्मॉल करेक्शन इन निफ्टी,
फॉर ए ट्रेंड लाइन रीटेस्ट। ओके कूल। निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन अगर होता है तो प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड करना है। दैट मीन्स अगर गैप डाउन हो जाता है कल निफ्टी और ये लेवल के नीचे आ जाता है 13,340 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, या 330 के नीचे आज का जो लेवल था जहां से मैंने सेल दिया था आपको 13,334 का लेवल ले लो, वहां उसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये S1 तक आने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स ये जो मूव आज हुआ था, ये दिस मूव कैन बी नेगेटेड। ये सिनारियो मेरे को थोड़ा रेयर लगता है, बट ये सिनारियो भी आपको भूलना नहीं है। अगर ये सिनेरियो आता है तो आप सेल ले सकते हो, मतलब सी उस केस में तो बाय नहीं करना, पी अगर बाय नहीं कर रहे हो तो। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड निफ्टी टुमारो। बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि निफ्टी 450 के आसपास कल आए, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, नीचे गिरना है तो गिरे, ऊपर जाना है तो जाए, कैसे भी जाए, बट 450 के आसपास कल टच करना चाहिए निफ्टी। ओके, गैप डाउन सिनेरियो में नहीं करेगा। ओके, गैप डाउन सिनेरियो में नहीं करेगा, उस केस में आप सेल का देखना। फ्लैट टू पॉजिटिव गैप अप सिनेरियो में करेगा। ठीक है, कल क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है? बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड है वो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी as a whole index looks weak. That is the confusing state. Okay, that means बैंक निफ्टी अगर कल वीक भी बनता है, डिपेंड करता है, लेट्स से ये ओपन करता है, ये लेवल के ऊपर ओपन करता है, 13,300 के ऊपर ओपन करता है और ऊपर जाना चालू करता है, ठीक है, इसको जाने दो। वी विल ट्राई टू लुक एट ए सेल अराउंड 3,500। 3,500 के आसपास एक सेल आएगा। ये सेल कितना बड़ा होगा देयर इज नो गारंटी। अराउंड तक तो आ ही जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक आना चाहिए, 3,350 तक आना चाहिए, मतलब 150 पॉइंट्स की सेल देना चाहिए और फिर इसको ऊपर जाना होगा तो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट आपको इस तरह की प्राइस एक्शन दिखे जो आज दिखा था, तभी सेल करना है। ऐसे ब्लू कैंडल बनेगा तो सेल नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, 30,600 है और उसके बाद हमारी जो लेवल 30,900 की है, ये मेरी अल्टीमेट टारगेट है वीकली की। तो देखते हैं ये आता है या नहीं आता है, धीरे धीरे जाता है या ज्यादा जोर से जाता है। दैट विल लुक एट द स्टॉक्स एंड विल सी। पीएसयू स्टॉक्स फॉर्म करने चाहिए। अभी देखो प्राइवेट बैंक जितने परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे कोटक और एचडीएफसी थोड़े से वीक लग रहे हैं, तो आपके पीएसयू बैंक्स तो परफॉर्म करेंगे ये वीक में। दैट इज व्हाट माय चार्ट एनालिसिस सेज। तो बैंक निफ्टी अगर गिरेगा भी तो बड़ा नहीं गिरेगा, जैसे ये आज गिरा, हम 400 पॉइंट्स की सेल एक्सपेक्ट करते हैं, गिरा 300 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर ऊपर चला गया, ऐसे बहुत स्ट्रांगली ऊपर नहीं गया बट ऊपर चला गया। तो ये मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स में ही है, तो इसको शॉर्ट करने की ज्यादा सोचना मत। शॉर्ट अगर कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में करो, जैसे यहाँ पे शॉर्ट करे तो 150 पॉइंट्स, दैट्स इट, एंड अगेन थिंक ऑफ बाइंग अराउंड दिस एरिया। ओके, एंड देन मार्केट शुड गो अप, वी शुड ट्रेड लाइक दैट। अगर शॉर्ट नहीं कर रहे हो तो ट्राई टू ट्रेड इन बाय ऑन डिप्स, मोस्टली दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। ओके, तो ये होगी हमारी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग में। कल अगर बैंक निफ्टी 30,400 के ऊपर सीधा ओपनिंग करता है, दैट मींस एचडीएफसी कोटक एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन देयर डेज हाई, आइडियली मोस्ट वाली होने चाहिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में ये इसके नीचे नहीं आता है 30,400 के ऊपर, तो तब ये ट्रेंड लाइन को भी नहीं मानेगा शायद, तो ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए आइडियली। ओके, मॉर्निंग में अगर 30,400, ये लेवल तो मैंने कल भी दिया था, आपको याद होगा कि 30,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है आज भी, आज के लिए भी, ओके, ये गया नहीं एक्चुअली, अगर देखोगे 349 से गिर गया 350 से। मैंने कल भी बोला था वीडियो में, अगर आपको याद होगा, 30,400 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये गया नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली कल जाएगा, तो देखते हैं कल जाएगा या नहीं जाएगा। कल अगर मार्केट यहाँ पे गिरेगा ना 100-150 पॉइंट्स का ही आप सेलिंग लो, ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। ओके, क्योंकि फिर यहाँ से बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है। हाँ, कोई न्यूज वगैरह आ गया तो अलग बात है, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स, सॉरी, पीएसयू बैंक्स आइडियली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कूल। बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन मतलब ये लेवल के नीचे 30,173, दैट मींस अराउंड 100 पॉइंट के आसपास अगर ये गैप डाउन होता है, तो इन दैट केस में वी विल टेक द सेल अप टू सपोर्ट। यहाँ पे देखो ये जो है ये सपोर्ट, एंड आइडियली ज्यादा से ज्यादा ये लेवल 29,900, विच इज लाइक 300 पॉइंट्स का फॉल, ज्यादा से ज्यादा 29,900 का लेवल अगर बाई चांस कभी आ जाता है कल मॉर्निंग में, जैसे ये मॉर्निंग में 300 पॉइंट्स गिर गया, तो 29,900 से आप दोबारा बाइंग कर सकते हो अप टू डेज हाई, दिस वन ऑलमोस्ट अगेन अराउंड 300-350 पॉइंट्स की बाइंग आप बैंक निफ्टी में
कर सकते हो कंसीडरिंग इट्स वीकनेस। दैट मीन्स ये रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है ये रेंज में ज्यादा से ज्यादा। 29,900 के नीचे मैं कल बैंक निफ्टी को ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, बट ये सिनेरियो भी थोड़ा मेरे को कमजोर लग रहा है। द सिनेरियो मोस्टली शुड बी ऑन द अपर साइड, सो कंसंट्रेट ऑन द अपर साइड। स्टॉक्स का देख लेते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक जो है ये आपको बुलिश पैटर्न दिया है, जबकि कलर रेड है कैंडल का, बुलिश पैटर्न लिया है। तो एचडीएफसी बैंक्स को हम थोड़ा कल ऊपर, कल शायद एचडीएफसी बैंक उड़ने की पॉसिबिलिटीज हो, सो अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास। ओके, दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इन एचडीएफसी बैंक टुमारो। ओके, दैट मीन्स ये अगर डे, जैसे मैं बोला गैप अप अगर हुआ तो डे हाई के ऊपर ट्रेड करेगा। तो 1380 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू किया तो आप 20 to 25 पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल एचडीएफसी बैंक थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट ये डे हाई के ऊपर ओपन करे। ओके, कोटक बैंक ऑल्सो हम लोग कल बेसिकली अगर रेंज बाउंड भी हुआ ना, आज के डे के हाई तक लेके आने की पॉसिबिलिटीज है, which is around 30 to 35 points. ICICI Bank is already positive. Yes, it is already positive. क्लोजिंग के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है तो इट विल गो अनदर 10 पॉइंट्स। आज का 8 पॉइंट्स है, कल अनदर 10 पॉइंट्स इट माइट गो। एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव है और ये जैसे चार्ट पैटर्न्स बना रहा है, आइडियली इट माइट फायर टुमारो। एक्चुअली गैप डाउन नहीं होना चाहिए एक्सिस बैंक, खाली एक्सिस बैंक का सिनेरियो देखना, एक्सिस बैंक गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम इसमें भी पॉजिटिव रहेंगे, अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स मिनिमम। 620 यहाँ तक, 624 तक 6 पॉइंट्स अराउंड, वही मैं बोला 6 to 7 पॉइंट्स की पॉजिटिव मूवमेंट हम एक्सिस बैंक में देखेंगे। इंडसइंड बैंक इज आल्सो पॉजिटिव टू मी। ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन, ओके, ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन। रिलायंस तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इसमें ट्रेड मत करो, कोई फायदा नहीं है रिलायंस में। ठीक है, जब इसका अप मूव आएगा तब देखेंगे। इट्स ए स्लीपिंग टाइगर राइट नाउ फॉर द टाइमिंग। एचडीएफसी ऑलरेडी मैंने आज बोला था कि आपका एचडीएफसी बैंक में, कल वीडियो में बोला था एचडीएफसी में लॉन्ग रहना है, सिंगल सेंटेंस बोला था, बट मैंने आपको बोला था एचडीएफसी में लॉन्ग रहना है। तो एचडीएफसी का जो नेक्स्ट टारगेट हम देखेंगे एबव 2305, अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो इट्स अराउंड 70 पॉइंट्स मोर, 70 to 80 पॉइंट्स मोर। ये हाई को टच करेगा क्या, एक बार चेक करते हैं। या एग्जैक्टली, तो यहाँ तक लेके आने की पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। ये एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, आई डोंट नो, बट एचडीएफसी में आप शॉर्ट मत करना, ज्यादातर बाई ऑन डिप्स में करना। कल अगर नीचे भी आ जाता है ना तो डू ए बाई ऑन डिप्स। आई एम लुकिंग फॉर 70 पॉइंट्स, 2400 के आसपास मैं इसको देखने की, 2390 के आसपास मैं इसको देखने की पर्सनली कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, so that is how we are going to trade tomorrow guys. आपको जो बैंक्स में जो आपको ध्यान देना है, एक्सिस बैंक गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक अपने क्लोजिंग के ऊपर ओपन होना चाहिए बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहने के लिए, ये 3 कंडीशन है। और निफ्टी तो पॉजिटिव रहेगा, फार्मा वगैरह अगर गिर भी जाते हैं ना तो बाई ऑन डिप्स रहेंगे। एचडीएफसी वुड ऑल्सो भी बाई ऑन डिप्स। तो निफ्टी अगर जैसे मैं बोला अगर यहाँ पे गिर भी जाता है ना, ये एरिया में आप दोबारा बाय करने की कोशिश करो, अराउंड 13,300 के आसपास, 290 300 के आसपास दोबारा बाय करने की कोशिश करना। ओके, निफ्टी को ज्यादा गिरने की मैं निफ्टी को भी नहीं देख रहा, और हमारा व्यू ऐसे भी वीकली बुलिश का हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट वी हैव टोल्ड। मैक्सिमम टुमारो वी आर लुकिंग एट 13,450 to 460, और बैंक निफ्टी में 13,500 को एक बार रेस्पेक्ट देना है आपको, नहीं तो ये कल हम उड़ा के लेके जा सकते हैं। ये 600 में भी एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट ये आएगा तो ऐसे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 500 पॉइंट उड़ा दे कल बैंक निफ्टी को, उड़ा देते। हमने सी लिया है कॉल स्प्रेड वैसे तो मेरी तो व्यू ऐसा ही है, तो मैंने 30,100 का सी सेल किया है, 31,000, that means yeah. So I'm not expecting bank nifty to go beyond this by Wednesday. That is what my view is, and I'm not expecting bank nifty to stay below 30,500 on by Wednesday end. That is what my view. तो Wednesday end होने तक मैं बैंक निफ्टी को ये रेंज के अंदर देखना चाहूंगा पर्सनली।
इसीलिए मैंने कॉल स्प्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता, वैसे हेज्ड है दोनों पोजीशन। ओके 70 पॉइंट्स का लॉस होगा अगर मैं थर्सडे तक भी छोड़ दूंगा तो पर लॉट, अगर नहीं हुआ तो इट विल गिव मी क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके 30,100 तक आ गया तो इट विल गिव मी minimum 200 points profit in 2 days. That is what I am targeting per lot. Okay, that means 10,000 rupees per lot का प्रॉफिट आना चाहिए। देखते हैं बाकी व्यूज क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा फास्ट कर दिया। बाकी कुछ क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है तो आप मेरे को ग्रुप में